एक इजराइल अकेले लगभग अपने आसपास के जितने भी इस्लामिक आतंकवादी हैं सबका छक्का छुड़ा रहा है, यानी सबको गड्ढा और पहाड़ खोदकर उसमें दफना रहा है। इजराइल कितना ताकतवर है इस बात को समझेंगे। उसके पहले एक बात को समझ लेते हैं कि इजराइल ने पहले गज्जा पट्टी पे हमला किया, हमास को तबाह किया, हिजबुल्लाह को तबाह किया, लेबनान में अटैक करके, सीरिया में अटैक किया और वहाँ के इस्लामिक चरमपंथी को मारा। अब ईरान ने क्या किया है कि इजराइल के ऊपर 180 मिसाइल दाग दिया है। कारण इसका कि उसने हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह को मार दिया। हिजबुल्लाह जो है घोषित आतंकवादी संगठन है और उसके प्रमुख जो नसरुल्लाह था उसको इजराइल ने मार दिया। चूंकि जो नसरुल्लाह था वो इजराइल पे हमला करके वहाँ के सिविलियन को मारा था। अब इसका बदला इजराइल ने लिया। अब इसके बारे में ईरान का कहना है कि हम नसरुल्लाह के मौत का बदला बिना लिए नहीं छोड़ेंगे। वहीं जैसे ही ईरान ने अटैक किया 180 मिसाइल इजराइल पे दागा तो इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान आया कि अब हम ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। अब हम थोड़ा सा इस बात को जरूर समझेंगे कि आखिर ईरान और इजराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है और किसके पास कितनी क्षमता है। तो सबसे बड़ी बात है, पहले जनसंख्या की बात कर लेते हैं। ईरान के पास जो जनसंख्या है वो लगभग 9 करोड़ की है, वहीं इजराइल के पास मात्र और केवल मात्र 90 लाख के आसपास की जनसंख्या है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा सा जनसंख्या है। अब बात करते हैं इनकी आर्मी की रैंकिंग की। तो जो ईरान की रैंकिंग है वो 14वें स्थान पे आती है पूरे दुनिया में और जो इजराइल की रैंकिंग है वो 20वें स्थान पे आती है। हालांकि ये जो रैंकिंग है वो डिफेंस फोर्सेज के नंबर्स के अनुसार होती है। तो ईरान की जो आर्मी की संख्या है वो लगभग 5,80,000 है और उनकी जो रिजर्व फोर्सेज हैं वो 2 लाख है। वहीं जो इजराइल की एक्टिव सैनिक है वो 1,69,500 है और उनकी जो रिजर्व सैनिक है वो 4,65,000 के करीब है। अब आप इस दोनों को अच्छा से समझ लिए होंगे कि किसके पास कितना सैनिक है। जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं, चूँकि अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मायने रखता है। तो जहाँ पे एक तरफ ईरान का जीडीपी 413 बिलियन डॉलर है, वहीं इजराइल का जीडीपी 530 बिलियन डॉलर है। अब रक्षा बजट की बात बिना किए हुए नहीं चलेगा। तो ईरान का जो रक्षा बजट है 7.4 बिलियन डॉलर है और वहीं जो इजराइल का रक्षा बजट है 30.5 बिलियन डॉलर है। यानी रक्षा बजट में ईरान का बाप इजराइल है। बाप मतलब कि उससे कई गुना ज़्यादा, लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा रक्षा बजट इजराइल का है। जनसंख्या में काफ़ी कम है। जीडीपी में भी इजराइल ईरान से भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है वो ईरान के पास मिसाइल और क्रूज मिसाइलों की संख्या है। ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास काफ़ी संख्या में क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जो कि हथियार को ले जाने में सक्षम होता है। अब बात कर लेते हैं इजराइल की। तो इजराइल के पास शॉर्ट डिस्टेंस से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक मार करने वाली बहुत सारी मिसाइलें हैं। उसके पास रॉकेट है और सबसे बड़ी बात इजराइल के पास जो है वो है स्मार्ट बम। स्मार्ट बम मतलब वो अगर कहीं बम मारे उसका निशाना अचूक होता है, यानी वो टारगेट मिस नहीं करता है। तो इजराइल इस मामले में थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन ईरान के पास भी मिसाइलों की संख्या कम नहीं है। तो एक तरह से बात कर सकते हैं कि मिसाइलों में दोनों का टक्कर जरूर मजबूत होगा। ईरान के पास सेजिल नाम का मिसाइल है। सेजिल नाम के मिसाइल की खासियत बताया जाता है पलक झपकते ही 2000 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी जाके मिसाइल हमला कर सकता है। खैबर नाम की मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। उसके बाद हज कासिम नाम का मिसाइल है जो 1400 किलोमीटर जिसका रेंज है। तो ये मिसाइल के मामले में ईरान अच्छा खासा मजबूत है और इजराइल को जोरदार टक्कर दे सकता है। अब यदि मिसाइल चले तो सेल्फ डिफेंस कैसे करेगा इजराइल? तो इजराइल का जो सबसे बड़ा ताकत है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं वो है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम के नाम से मशहूर है और एक है डेविड सीलिंग। ये जो दोनों एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे ही मिसाइल इजराइल की तरफ आता है, इजराइल में प्रवेश करने के पहले ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है जो इजराइल के खिलाफ होता है। इसीलिए कल जो ईरान ने 180 मिसाइल दागी थी इजराइल पे, लगभग मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, बाहर ही इजराइल में प्रवेश नहीं करने दिया। तो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है और 1200 से ज़्यादा तोपखाना है इजराइल के पास। ये भी ताकत है क्योंकि जो
भूमि पे लड़ाई होगा, उनके लिए सबसे बड़ा ताकत होता है तोप, और सबसे ज़्यादा तोपखाना है इजराइल के पास। अब थोड़ा सा एयरफोर्स की ताकत के बारे में बात कर लेते हैं। ईरान के पास 273 फाइटर जेट है, 50 फाइटर हेलीकॉप्टर हैं, 240 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं, 1783 टैंक है, और इसके मुकाबले में इजराइल के पास 2200 टैंक है, 241 फाइटर जेट है, 48 फाइटर हेलीकॉप्टर हैं। नेवी की बात कर लेते हैं तो नेवी में ईरान के पास 200 से ज़्यादा जहाज है। वहीं इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास मात्र 60 जहाज है, लेकिन 7 युद्धपोत है और 6 जो है पनडुब्बी है। वैसी पनडुब्बी इजराइल के पास है जो परमाणु हथियार को ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम है। अब सबसे बड़ी ताकत दोनों देश के पास क्या है वो मैं आप लोग को बता दूं तो सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी युद्ध के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इंटेलिजेंस एजेंसी जो ईरान के पास है उसका नाम है सावक, और वो कहीं भी मोसाद के तुलना में नहीं ठहरता है, क्योंकि मोसाद जो है इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी है और दुनिया का सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। ये भी माना जाता है कि अगर इजराइल के नागरिक को पूरे दुनिया में कहीं भी कोई परेशान करता है या फिर उसका कोई नुकसान करता है तो मोसाद उसको पूरे दुनिया में कहीं से भी चुन चुन कर मारती है। तो जो सबसे बड़ी ताकत है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इंटेलिजेंस के दम पे ही किसी भी युद्ध को लड़ा जाता है। दोनों देश दावा करते हैं कि हमारे पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश परमाणु संपन्न भी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसमें कौन भारी पड़ेगा ये भी जरूर बताइएगा।